सच्चाई की बात तो ये है कि हमारे गांव में कोई छींकता है तो हम उसे बड़े सुख और आनंद का विषय समझते हैं। जब भी हम छींकते हैं, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी माँ हमारे पीछे पीछे बोलती है, ठाकुर जी, बड़ा ही सुख के आवर मिलता है। पर जब हम शहर गए तो शहर में तो छींक का अर्थ ही बदल गया। वहाँ तो छींक को बड़ा अपशगुन माना जाता है। वहाँ कोई इंसान, कोई व्यक्ति अगर काम से निकल रहा है और अगर आप छींक दिए तो समझिए उसका सारा काम का सत्यानाश, और फिर तो उसे ब्रह्मा जी भी ठीक नहीं कर सकते हैं। आप तो सुने ही होंगे कि एक छींक के बाद एक छींक जरूर आती है। तो आपको अगर छींक आई तो रुक जाइए, दूसरे छींक आने का इंतजार कीजिए, एक के साथ एक फ्री। हाय रे छींक, हाय रे छींक, ये छींक ना किसी की भी जान ले लेगी। हाय रे छींक। मुझे वो करना है, 7-7 बजे तक सोकर करोगे क्या? जय जय नटवर धारी, दिल में रखिए लाज हमारी। कुंभकर्ण की बलिहारी। क्या कहा? सुन नहीं पाया। हाँ तुम भी मेरे साथ किया करो प्रार्थना। ओह क्या दिन निकल आया, आज बड़ी जल्दी सूरज भगवान निकल आए। सूरज भगवान तो अपने समय पर ही निकलते हैं। तुम्हारी नींद तो जैसे कुंभकर्ण की धरोहर है, खुलने का नाम ही नहीं लेती। शिव 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 शिव। अरे धीरे धीरे उठ रहा हूँ भाई, जरा उठने तो दो। आज उठने में देर क्या हो गई, तुम तो सुबह सुबह सत्यनारायण की कथा ही बाँचने लग गई। बांचो नहीं तो क्या करूं? तुम्हारा बस तो दिन भर घाट पर पड़े रहो। ठीक है, अभी हाथ मुंह धोऊंगा, फिर मुहूर्त देख के निकलूंगा। और देख लेना, तुम्हारे द्वार पे सोने ना बरसा दूं तो मेरा नाम भी पंचम मिश्र नहीं। वो तो कब की बदल गई होती। त्रिवेणी की माँ, अरे गुस्सा काहे होती हो? अरे रात में इतना बढ़िया सपना देखा कि तुम बस उछल पड़ोगी। क्या उछल पड़ू? यही कहोगे कि सपने में सुनार की दुकान पर गया था। अरे सुनार की दुकान क्या चीज है उसके सामने? अरे त्रिवेणी की माँ, मैंने देखा। क्या देखा? अरे मैंने देखा। क्या देखा? अरे मैंने देखा। क्या देखा? त्रिवेणी की माँ गुस्सा काहे हो रही हो? अरे मैंने देखा जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं देख सकते। अरे वो बस क्या सीन था, अगर तुम मुझे ना पूछाते तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। चारपाई पर पड़े पड़े। अरे त्रिवेणी की माँ गुस्साओ मत। अरे तू सही में मुझे ना उठाती मैं कहाँ से कहाँ पहुँचता। ये मैंने इतना बढ़िया सपना देखा जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं देख सकते। अच्छा, ऐसा क्या देखा? मैं भी तो सुनूं। सुनोगी? अरे मैंने देखा विष्णु भगवान। क्या सीन था, साक्षात शेषनाग पे लेटे हुए थे और साक्षात लक्ष्मी जी उनकी पैर दबा रही थी। तो मैं दूसरी तरफ से गया और उनकी दूसरी पैर दबाने लगा। उतने में ही लक्ष्मी जी ने जोला और मैं दूसरी तरफ से गया और उतने में ही विष्णु भगवान ने मुझे कहा, हे पंचम मिश्र क्या चाहते हो? मैंने कहा, हे प्रभु दिनों के दाता, मैं चाहता हूँ कि हरि कृष्ण दास की लड़की की शादी मनोहर लाल के लड़के से लगवा दूं। वाह वाह
वाह वाह वाह, ये तुमने क्या मांग लिया? अरे विष्णु भगवान से कुछ सोना चांदी मांगते त्रिवेणी की माँ गुस्सा क्यों हो रही है? अरे तुम मुझे मूर्ख समझती हो? अरे हरि किशन दास की लड़की की शादी तो बस एक बहाना है, बहाना। अरे इस शादी के लग जाने से घर में मानो इतनी लक्ष्मी आएगी, इतनी लक्ष्मी आएगी कि अगले 2 साल बाद तो त्रिवेणी की शादी कर लेंगे। अच्छा, फिर विष्णु भगवान ने क्या कहा? अरे विष्णु भगवान ने गणेश जी को बुलवाया और मुझे चूहे पे बिठलाया। चूहे पर? हाँ चूहे पे। अरे गणेश जी का चूहा था, कोई मामूली चूहा थोड़े था, एक बड़े हाथी के बराबर था, जैसे हरि कृष्ण दास के पास है ना। फिर? अरे फिर मैं जैसे ही चूहे पे बैठा उतने में लक्ष्मी जी ने एक जोर से चीख मार दी। लक्ष्मी जी ने? अरे हाँ लक्ष्मी जी ने। तो तुम हंसती क्यों हो? अरे वो तो संपत ने चीखा था जब तुम सो रहे थे। संपत? हाँ, नहीं, मुझे ऐसा मालूम हुआ है तो लक्ष्मी जी ने चीखा है। नहीं, वो तो संपत ने चीखा था। अरे लक्ष्मी जी ने चीखा था। मैं बोल रही हूँ ना, संपत ने चीखा था। अरे लक्ष्मी जी ने चीखा था। संपत ने चीखा था। ठीक है, त्रिवेणी के पास गुस्सा कर रही हो। मैंने कब कहा लक्ष्मी जी ने चीखा? संपत नहीं चीखा होगा। लेकिन इस गधे संपत को चीखने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरे जगते जग तो चीखता ही है, मेरे सोने पे भी चीख देता। छींक आई होगी। अरे ऐसे कैसे आ गई होगी त्रिवेणी की माँ? छींक अच्छी नहीं होती, बता देता हूँ, इससे बड़े बड़े राज उलट जाते हैं। पर खैर, तुम्हारा राज तो नहीं उल्टा। उल्टे ना उल्टे, पर मैं इस गधे संपत को देख लूंगा। कहाँ है ये संपत? बाद में देख लेना, अभी उठो। देखो त्रिवेणी की माँ, मैंने रात में पंचांग देख लिया था। हरि किशन दास की घर जाने का मुहूर्त 9:15 से। अभी काफी देर है, तब तक मैं इस गधे संपत को देखना चाहता हूँ। रे संपत वाह, कहाँ मर गया रे? जी पंडित जी, अभी ये आवत है। रे कहाँ था रे तू? खाना कुछ पंडित जी? हाथ हाथ धोया कि नहीं? नहीं तो सुन के दे। दूर है। क्या रे, कल मैं तेरे को क्या काम करने को कहा था? क्या कहा था पंडित जी? हाँ कल तुझे क्या काम करने को कहा था? क्या कहा था पंडित जी? अरे गधे, मैंने तुझे कल क्या काम करने को कहा था? क्या कहा था पंडित जी? अरे गधे, हाँ याद आई पंडित जी। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। आपने तो कहा था चूहेदानी में नेवला पकड़ लेना पंडित जी। तो चाहे मुझे सपने में चूहे दिख जाए, पर तुझसे चूहेदानी में नेवला नहीं पकड़ा गया। चूहेदानी में नेवला? अरे हाँ चूहेदानी में नेवला। अरे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि घर से चलते समय अच्छा शगुन होना चाहिए और नेवलों को देखना अच्छा शगुन माना जाता है। तो मैंने इस गधे को कह दिया, मैं जब घर से चलूं तो मुझे नेवला दिखा देना। शगुन का अच्छा इंतजाम किया आपने। क्यों रे, तूने चूहेदानी में नेवला पकड़ा? जी क्या पकड़ा? नेवला पकड़ा तूने चूहेदानी में? जी क्या पकड़ा? अरे तूने चूहेदानी में नेवला पकड़ा? जी क्या पकड़ा? अरे गधे, याद आया। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। मैं तो रोटी डाल डाल के रे बस कर, घर का राशन ही डाला देगा क्या तू? थक गए, लेकिन नेवला आने का नाम ही नहीं लिया पंडित जी। अरे तो तेरी तरह नेवले की दिमाग भी चल गई है क्या? कम वक्त समझते कि उन्हें देखना शगुन है तो नखरे दिखाएंगे ही। कहीं हमारे शास्त्रों में उन्हें देखना अब शगुन माना जाए, तब न जाके कोई बात बने। हाँ तो ऐसा जरूर कर दीजिए पंडित जी। तो ऐसे जरूर कर दीजिए पंडित जी। चला जा बाहर जाकर देख। कल तूने देवी दिन वाले को कह दिया था कि मैं जब घर से चलूं तो अपने गाय और बछड़े को लेके मेरे घर के सामने दूध दे। कर तो दिया था। तो ये भी कोई शगुन है क्या? अरे पंचम मिश्र की पत्नी हो के तुम इतना भी नहीं जानती? नहीं जानती हूँ तो बता दो ना। अरे ये हमारे कार्य सिद्धि का सबसे बड़ा शगुन है। अरे कल तुमने दही मंगवा लिया था? वो तो घर में ही है। चलो कुछ तो ढंग का काम किया तुमने। अरे जा बाहर जाके देख कहीं देवी दिन वाला आया तो नहीं। जब देखो कि ऐसे होते हैं। अरे कुछ नहीं पंडित जी। त्रिवेणी की माँ, बात ऐसी है कि हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा वो झूठ थोड़े ही होगा। पंडित जी वो नहीं आया पंडित जी। अरे कौन नहीं आया? वही पंडित जी। अरे कौन नहीं आया रे? वही पंडित जी। अरे कौन? वही पंडित जी। अरे कौन नहीं आया? याद है। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। देवी दिन नहीं आया पंडित जी। जा बाहर जाके देख, जब वो आए तो मुझे खबर देना, समझा? जी। अब मैं उठता हूँ। रे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं पंडित जी। अरे तेरा कोई कसूर नहीं है? अरे तू किसका कसूर है? मेरा कसूर है, मैंने चीखा नहीं ना। इस
इस गधे संपत की तुम्हें नाक काट डालूंगा। इस गणेश जी की सूर की तरह तो नाक बढ़ा रखी है, जब देखो तब चीखता है, जब देखो तब चीखता है। कहीं गणेश जी की नाक छींकने से तो नहीं बड़ी हो गई? हट हट हट। त्रिवेणी की बात गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं सब जानता हूँ, तुम बस इस गणेश संपत को बचाना चाहती हो। अरे मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि छींक की बात किस पुराण में लिखी गई है। जा संपत जा, बाहर जा। जब देखो तब लती लगते हैं। अरे क्या बोल रहे हैं? जी पंडित जी। देखो त्रिवेणी की माँ, मैं सब जानता हूँ, तुम बस इस गधे संपत को बचाना चाहती हो। अरे मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि छींक की बात किस पुराण में लिखी गई है। छींक की बात जल पुराण में की गई है। जल पुराण में? हाँ हाँ, तुम्हें कोई शक है? पर जल पुराण का नाम तो कभी सुना नहीं। अरे तो तुमने सुना किस किस का नाम है? हमारे शास्त्रों में वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने जब अग्नि पुराण लिखा है, वायु पुराण लिखा है, तो जल पुराण नहीं लिखा होगा? जरूर लिखा होगा, पर जल पुराण का छींक से क्या संबंध? अरे जब जल के देवता कौन है? वरुण भगवान। और जब छींकते हैं तो नाक से क्या निकलता है? पानी। तो इसलिए हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने छींक का वर्णन जल पुराण में किया है, समझी? अच्छा, अब बात समझ में आई। और पंडित आपकी तरह ना समझा पाते होंगे। अरे तो किसी ने इतना पढ़ा भी है कि जितना मैंने पढ़ा है। तो चलो उठो, अब समय हो गया सेठ जी के यहाँ जाने का। मैं तो चली। पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज। अरे अरे, आज उतना भाग्य में बता भी है कि नहीं? अरे कौन है रे? लगा के पेड़ लवली, जान ले बेकार पगली। गोर लागी सरकार, गोर ठीक है, लागी। ठीक है, ठीक है। हाँ देवी दी, उस संपत भी कह रहे कि भीनसर गैया और बछवा लेके हमारा घर के सामान में दुई जा। कौन हमारा गैया, कौन हाथ में कई दिन, अब गैया तो आ नहीं सकत। एक काम करी, ऊ भैंसिया हिया ला के दुई दे, मगर सगरो दूध तारा ले ही पड़ी। हाँ वाह 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 बेटे, तेरे घर ऊँट होती तो क्या ऊँट का दूध मुझे दे देता? नहीं 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 लेगा दूध, अच्छा सगुन रहा। गाय नहीं तो भैंसी सही। इनमें बकरी की दूध है। बकरी के? हाँ बकरी के 1 किलो ले ली ना। अरे नहीं नहीं दूध। अच्छा आधा किलो। अरे नहीं चाहिए। तो हाँ ना हमार 1 पाव। अरे नहीं चाहिए दूध। अच्छा आधा पाव ले ली। अरे अरे ज्यादा है कि दूध भी शराब? का शराब? हम घर में बड़का को बाल्टी लावत आली, पूरा गांव में बांटा, हमरा एकदम इज्जत बढ़ी। अरे राम राम राम, ब्राह्मण के घर शराब की बात करता है? अरे जाता है कि दूध हुई शराब? शराब शराब कर दे, ये दूध ले ली ना। अरे नहीं लेंगे। ऐसा नहीं पंडित जी बना है, अपन पेट में रुपया धरे हुए, मगर कोई गरीब की मदद नहीं कर सकत। क्या बोला तेरी दी? कुछ कुछ नहीं पंडित जी, कुछ नहीं। अरे सुबह सुबह काहे चीखता है देवदी? अब का बताए पंडित जी, आपके बगलिया माँ को मिर्चाई पिसा रहा है, वही से जेकरा देखो ऊ छीकत है। अभी संपत्तू भी छीकत रहे, वो देखो छीकत है, वो देखो तेरी आज छींक निकालता हूँ। रुक रुक पंडित जी, हमरा दूध के का होए पंडित जी, दूध ले ली पंडित जी, पंडित जी दूध ले ली पंडित जी, पंडित जी दूध ले ली ना, पंडित जी दूध की तो पंडित जी दूध ले ली पंडित जी।